वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि गैप अप तो नहीं लगता है, मार्केट इस जोन में ही रह जाना चाहिए। इस जोन के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, ऐसा मैंने कल अपने वीडियो में कहा था। 18,088 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आइए आज देखते हैं। और मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस जोन से और इसके बीच में रह जाएगी, 7972 18,088, दैट इज 100 पॉइंट्स के जोन में रह जाएगी। तो आइए अब देखते हैं कि आज हुआ क्या, कल क्या हो सकता है, और मुझे क्या लगता है। 15 मिनट पे जाता हूँ। एग्जैक्टली मार्केट ने इसे हिट किया। हिट करने के बाद मार्केट नीचे आने लगी। एक सेकंड के लिए लगा था कि यहाँ से बाउंस आ सकती है, बट ये होल्ड नहीं कर पाया। फिर मार्केट आज पूरे दिन इस जोन में बैठी रही। इस जोन को बार बार सपोर्ट लेके इसी जोन में मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि ये आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी प्रेशर की वजह से निफ्टी इसी जोन में रह गई। इससे मुझे दो चीज़ समझ में आ रही है। एक, फर्स्ट, ये जो सपोर्ट है 770 17,770 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे ब्रीच नहीं होना चाहिए। ना ही कोई इवेंट है कल के लिए, फ्राइडे के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर गैप डाउन होता भी है, ऐसे गैप डाउन होना नहीं चाहिए। अगेन फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव, मतलब 30-40 पॉइंट्स में प्लस माइनस में बाजार को ओपन होना चाहिए। बट वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर गैप डाउन होता है तो हम इधर ही आगे कहीं खुलेंगे, 17,770। फर्स्ट 15 मिनट अगर इसके नीचे रह जाती है मार्केट, तो फिर सारी ट्रेंड बदल जाएगी, सारी पोजीशन बदल जाएगी फॉर मेरे लिए। क्योंकि इसने एक इम्पॉर्टेंट जोन को ब्रीच कर दिया है। यह इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे न्यूज़ पे, जब निफ्टी में 300 पॉइंट्स की डाउन साइड आई थी, तो इस जोन पे ही आके हमने काफ़ी बुलिशनेस देखा था बाजार में। अब ये जोन क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने अपने हर वीडियो में बताया है। ये मंथली पे इसका एक, अगर आप देखोगे, मंथली क्लोजिंग इसी जोन पे हुई थी। और थोड़ा अगर मैं इंटरडे में एडजस्टमेंट कर दूँ, हार्डली 5-6 पॉइंट के लिए, तो इधर हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल क्या हो सकता है, -30 टू +30, -30-40 पॉइंट्स प्लस माइनस में मार्केट ओपन हो सकती है। नीचे की तरफ आके हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ओवरऑल इसी जोन में रह जानी चाहिए बाजार को। अगर इसके नीचे जाती है तो मैं एग्जिट ले लूँगा। मैंने ऑलरेडी अपने पोजीशंस में एग्जिट ले लिए हैं 50% से, क्योंकि ये आज थर्ड डे था जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर रही थी इस जोन से। ये जोन अभी भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस जोन को टूटने के बाद मैं 100% अपने लॉन्ग से एग्जिट कर जाऊँगा स्टॉक से। मंथली कॉल इस वक्त भी मेरे पास है, मंथली वीकली कॉल सेल है। मुझे लगता है जैसा कि मैंने बताया, -30-40 पॉइंट प्लस माइनस के अंदर इसे ऊपर होना चाहिए कल फ्लैट। कैप अप का तो कोई सीन लग नहीं रहा है। और ना ही अब मंडे को हो सकता है कि हम इसके ऊपर चले जाएं। ये हो सकता है। अब मैं उतना श्योर नहीं हूँ बाजार को लेके, क्योंकि आज थर्ड डे मार्केट ने इधर से ही रिजेक्शन दे दिया है। नीचे आ सकते हैं, इस जोन में रह सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये है निफ्टी पे व्यू। मैं बात करता हूँ, हमने कल भारती एयरटेल के ऊपर बात की थी। भारती में अभी भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें। इनफैक्ट आप देखो, 778 को होल्ड किया हुआ है, इसी जोन में है। एक अच्छी चीज़ यही हुई है कि आज इसने कोशिश की थी 788 के पास जाने की। अगर 15 मिनट में दिखाऊंगा तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने कल भी बोला था 788 के ऊपर जाने से मैं 800 की कॉल को बाय करूंगा, क्योंकि मोमेंटम आ जाएगी। आज क्या हुआ, 788 के ऊपर 2-3 बार ही गया, लेकिन ये होल्ड नहीं कर सका। बस इसका ये मतलब नहीं कि वीक हो गया है, इसमें मोमेंटम नहीं आ रहा है बस। अदरवाइज ये काफ़ी स्ट्रांग है। स्टॉप लॉस इज एज यूजुअल 774, 780 के कॉल से मैं लॉन्ग बैठा हूँ। हाँ, किसी दिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाएगी, इधर भी कहीं आ जाएगी, तब भी मेरी स्टॉप लॉस ये होगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर 800 की कॉल को सेल करूंगा, इस 4-5 रुपीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। कल के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मैकडॉवेल। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अब आप देखो मैकडॉवेल में क्या हुआ। डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे एक काफ़ी बड़ी कैंडल थी, जहाँ से मैकडॉवेल ने 835 से फॉल करते करते 759 तक आ गया था।
फिर 12 सितंबर यानी कि मंडे को इसने इसके ऊपर जाने की कोशिश की। 13 सितंबर को ये गया ऊपर, टिका रहा इसी के ऊपर। दैट इज अदर थिंग कि ये ऊपर से नीचे आ गया था, लेकिन इस जोन के ऊपर ही क्लोजिंग था। वेडनेसडे को 300 पॉइंट्स निफ्टी में सेल ऑफ आई थी, और ये इसने नीचे से ऊपर खींच के इस जोन के ऊपर काफ़ी बुलिश कैंडल बनाया था इसने। अब आज क्या हुआ है, कल इसकी क्लोजिंग हुई थी 852 पे, आज ओपन होने के बाद ये 915 होना चाहिए, नहीं कहाँ गया, ये 915 होना चाहिए। आज ओपन हुआ और आके इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया 835 पे, इसी जोन पे इसने रीटेस्ट किया। अब आप देखो, कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं इसे 15 मिनट पे दिखाता हूँ। क्या हुआ था, 13 सितंबर को, 13 सितंबर को ये हाई था। 14 सितंबर यानी कि कल, जैसे ही मैकडॉवेल ने इस जोन को ब्रीच किया था, इस कैंडल में 11:30 में 844 को जैसे ही ब्रीच किया था, इसमें तुरंत मोमेंटम आ गई थी, और ये 844 से इमीडिएटली चला गया था 865 तक, यानी कि 20 पॉइंट्स की मूवमेंट आ गई थी। सेम आज क्या हुआ, आज ये ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, रीटेस्ट हुआ, और जैसे ही इसने 844 को ब्रीच करके 846 बनाया, सेम इस जोन को, 846 से इमीडिएटली चला गया था 858 तक। वॉल्यूम भी देख सकते हो आप, लास्ट के कैंडल में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आई है। तो मुझे लगता है कि इस बार मैकडॉवेल इस जोन को हिट कर लेगा, ये नहीं, इस जोन को हिट करके इसके ऊपर ही चला जाएगा। एक और हमने कल डिस्कस किया था एसबीआई, एसबीआई में तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे आपको देख ही रहे हो। एक और हमने किया था मैकडॉवेल, एसबीआई, भारती। एक जो अच्छा मुझे लग रहा है वो एचडीएफसी लिमिटेड हो सकता है, आज एक्सपायरी प्रेशर की वजह से नीचे रह गया, लेकिन कल ये चल सकता है। कल वीकली क्लोजिंग है, वीकली चार्ट क्या कहते हैं। हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ डेली से, फिर वीकली पे आता हूँ। अब इसमें हो क्या रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जोन कंजेशन जोन हो गया, 2465। 2465 से ये काफ़ी दिनों पे आके फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, 5 सितंबर, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, अगेन फिफ्थ अटेम्प्ट, और आज हो गया सिक्स अटेम्प्ट। सिक्स अटेम्प्ट में क्या हो रहा है, ये बार बार इस जोन में आके अटक जा रहा है। अब होना क्या चाहिए, अगर इसे चलना है, अगर एच डी एफ सी लिमिटेड को चलना है, तो कल इसे ओपन ही होना चाहिए 2465-66 के ऊपर। अगर इस जोन के ऊपर होता है ओपन, ओपन 2466 के ऊपर, तो आप देखोगे छोटे 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 कैंडल बना के यहाँ पहुँच जाएगा 2493, और इधर हाई हाई आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो निफ्टी में भी फिर हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट अगर अच्छा, आज इसने जाने की कोशिश भी की थी, इंटरडे में इसने कोशिश भी करी थी जाने की, ये यहाँ तक गया था और आखिरी में थ्री कैंडल में ये नीचे आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ ये ट्रेड तभी अच्छा होगा जब ये कल, और 2466 खुलने के लिए इसे 1% भी नहीं चाहिए। ये अगर 0.5% भी खुलता है तो सिर्फ इसे 5-6 रुपये ही चाहिए, 7 रुपये चाहिए इसके ऊपर खुलने के लिए। 2466 के ऊपर की बात कर रहा हूँ, वीक को इग्नोर कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, तो वीकली चार्ट कह रहा है कि ये नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ हुई थी, इसने पॉजिटिव क्लोजिंग अच्छी दी, फिर नेगेटिव, लेकिन ये इस वीक की क्लोजिंग अच्छी हो रही है। इस वीक की क्लोजिंग को हम अच्छा तब मानेंगे, और वीकली पे तो यही एक है, यही जोन बनता है। वीकली की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वीकली देख रहा हूँ तो वीकली पे यही जोन है 2450 की। तो अगर इसे नेक्स्ट वीक काफ़ी अच्छा चलना है, तो क्लोजिंग इसकी होनी चाहिए 2450 के ऊपर। अच्छा, 2450 पे एक और चीज़ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक गैप भी था, तो 2450 के ऊपर तो भी हम अभी ऑलरेडी 2459 पे हैं। मोमेंटम आने के लिए अगर ये 2466 के ऊपर खुलता है तो ये काफ़ी मोमेंटम में आ जाएगा, और नेक्स्ट वीक हम लोग कहीं इधर 25,2507 के आसपास देख सकते हैं। तो एच डी एफ सी लिमिटेड, भारती एयरटेल, एस बी आई एंड मैकडॉवेल कल के लिए है। निफ्टी पे मैं फ्लैट टू न्यूट्रल हूँ, ना बेरिश हूँ ना बुलिश हूँ इस वक्त। रेंज बाउंड रह सकता है निफ्टी में। थैंक यू वेरी मच।